और कराची के हवाले से तो मैं ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि कराची में आए हुए यूपी से डायरेक्ट आए हुए लोग वहाँ पे हैं और यूपी हमेशा से शिद्दत पसंदी का गढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे पंजाब, सिंध, केपी में भी जो शिद्दत पसंदी आई है, वो यूपी से आई है, मज़हबी फ़िरका परस्ती। वो लोग हमेशा से शदीद किस्म के लोग रहे हैं। हमारे यहाँ से इनको कुछ पता तो है नहीं। प्रभु श्री राम यूपी के थे और मर्यादा पुरुषोत्तम बने वो। उन्होंने रावण को हराने के बाद रावण के भी पैर छुए कि ये तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। बंगाल की आपने बात की, तो बंगालियों के ख़मीर में ही शिद्दत है। ये आप ज़हन में रखिएगा कि वो शेख हसीना जैसी वहाँ पे वर्क करने वाली औरत को ना बर्दाश्त कर सके, जिसने 10 साल वहाँ किया। उससे पहले खालदा ज़िया को ना कर सके, हसीना को ले आए। उससे पहले जनरल इरशाद को ना कर सके, उससे पहले जनरल ज़ियाउर रहमान को घर में उड़ा दिया। तो उनका तो ये है, मैं कहता हूँ ऐसे शुक्र है इस बात का कि अब उनको गालियाँ देने के लिए पंजाबी नहीं मिले हुए, अब वो एक-दूसरे को गालियाँ देते जाते हैं। जिन्ना साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लोगों का स्टेटमेंट है कि लोग देखने इसलिए गए थे, मक्खी बन रही थी, उनको हॉस्पिटल तक नहीं वो पहुंच पाए। उनकी जो बेटी थी वो भाग करके बॉम्बे में आ गई वापस। उन्होंने वापस से एक पारसी से शादी करी। आई होप आप जानते होंगे वाडिया फैमिली को। वापस आ गए वो लोग। आपके बाबाए कौम जो थे, बाबाए कौम की जो कौम थी वो इंडियन बन गई, पारसी बन गई वापस से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद है एज यूजुअल, जो हमेशा हमारे चैनल पर आते हैं और चार चांद लगाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान से सरासिफ और एक तरफ हिंदुस्तान से अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने टाइम दिया। Always a pleasure. Always a pleasure to be there with the sister. It's a privilege. राखी भेजना मत भूलिएगा। कब है राखी? मुझे राखी भेजना मत भूलिएगा। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, सवाल की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो इस टाइम एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी दिमागों में शायद बैठ गया है कि हम बाइकआउट इस तरह से करेंगे, या तो जाने लेंगे या फिर मार पीट करेंगे या जलाएंगे, तो ही हम कुछ अपनी तरफ से वो कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें फतह मिलेगी, हमें अल्लाह ताला जो है सवाब देगा। इस तरह की चीज़ें आ रही। मैं बात कर रही हूँ फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों के ऊपर जो इस टाइम जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। बांग्लादेश के अंदर KFC को जलाया गया बहुत बुरी तरह से। बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुए, मर गए, किल हो गए। और अब उसके बाद जब बांग्लादेश के अंदर हुआ तो सेम एज इट इज़ पाकिस्तान के कराची के अंदर भी हुआ। जो KFC है उससे शीशे तोड़े जा रहे थे और लोगों को मारा जा रहा था, अंदर घुस के मारपीट की जा रही थी। फिर डोमिनोज भी था साथ, उसे भी खराब किया गया। और इससे पहले कश्मीर में भी हमने ये चीज़ देखी कि KFC को जलाया गया था। सर, क्या वजूहात है पाकिस्तानी आवाम या मुसलमानों के दिमाग में ये सेट हो गया है कि KFC जलाएंगे, KFC मारेंगे, तोड़ेंगे, लोगों को मारेंगे, वर्कर्स को मारेंगे तो हमें बहुत सवाब मिलेगा। जबकि हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक मोबाइल के अंदर जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर चिप यूज हो रही है वो तक इजराइली है। मतलब काफ़ी प्रोडक्ट, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम इजराइली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मारपीट, मारना, ये सारी चीजें करके क्या मिलेगा? और मुसलमान ही ज्यादा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी क्यों करे? मैं पहले जानना चाहूंगी सर अभिषेक आपसे। ये क्यों कर रहे हैं ये मैं कैसे बता दूंगा? मैं तो मुसलमान हूं नहीं, तो आप हैं, आपके पास ये एजाज है। मैं तो कौमुल काफरीन हूँ, तो मैं कैसे बता दूं? हमारे यहाँ तो नहीं हो रहे। हम तो सारे प्रोडक्ट को एक समान ही देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड ऑल दैट। पॉइंट ये कि कंफ्यूज्ड है ना, ये जानते नहीं है। ये जो अब KFC का क्या सिस्टम क्या है, रॉयल्टी बेस पे ये काम करता है। तो बेसिकली ये जो बच्चे, ये एम्प्लॉयमेंट तो लोकल क्रिएट कर रहा था ना। KFC क्या इंश्योर करेगा कि भाई क्लीनलीनेस हो, हाइजीन हो, प्रोडक्ट जो है उनका वो उस क्वालिटी का बिके? वरना वही चीज KFC जो है वो तो आपका अपना भी, आप एक मुझे पूरा यकीन है KFC का भाई कोई अल करीम, अल रमदान या अल कायदा ऐसा टाइप का कोई रेस्टोरेंट सीरीज बिल्कुल होगा आपके यहाँ पे जो KFC के उस पर फंक्शन कर रहा है। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट है।
लोकल चिकन बेचेगा तो आपके पोल्ट्री जो जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको जॉब मिलेगी। ब्रेड बटर ये सब देने वाले, घी तेल बनाने वाले भी सब आपके लोग होंगे भाई। तो अगर मान लीजिए 10% 15% का रॉयल्टी केएफसी को जा रहा है और बाकी आपका सारा एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, तो ये तो पाकिस्तान के लोगों की बुद्धिमत्ता है। यही आपने प्रोड्यूस किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यही आपने ऐसे दिमागों के जहन के लिए तो आपने आजादी ली थी ना, कि भैया हमें आजाद करो हमारी हिस्ट्री से, हमें आजाद करो हमारी पुरानी आइडेंटिटी से। तो आपने क्रिएट किया, अब आप जलाएं आग, आप आग ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू हैव आस्क्ड योर पार्टीशन ना, कि भैया हमें ये बनना है, हमको मेरी समझ ऐसी है कि हम जो बनाएंगे देश, तो वहां पे एकदम मुगलों ने जो दिया था हिंदुस्तान को, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया था और पता नहीं क्या क्या दिया था, तो वो सब हम क्रिएट करेंगे। तो देख लीजिए, अब तो चल रहा है आपके यहाँ पे, करवा लीजिए। नहीं होगा, ये मानसिक रूप से वीक लोग हैं। हेलो किटी, so oh that's so cute तो बस यही है, बस और क्या कहें हम आपके लिए, आग लगा दीजिए। मैं तो वो आपके लिए एक शेर पढ़ देता हूं। कभी इस चिलमन से तू देखे, कभी उस चिलमन से मैं देखूं, कभी इस चिलमन से तू देखे, कभी उस चिलमन से मैं देखूं, आग लगा दो इस चिलमन में, न तू देखे न मैं देखूं। सो पूरा पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन पे बैठा हुआ है भैया, और आग लगाने को और बम मारने को वो अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता और क्षमता समझते हैं। तो ऐसा समाज का निर्माण किया है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। और लास्ट टाइम तो मैं जरूर कहूंगा, और बनाइए तहव्वुर राना, और प्रोड्यूस कीजिए हाफिज सईद, और बनाइए क्या नाम है, वो कौन है भाई, काफिरों से हमारा रिश्ता बस टॉयलेट जितना होता है, बनाइए ऐसे लोगों को। और डालिए डोज, थोड़ा डोज अभी कम है, और पढ़ाइए इन लोगों को। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर गली में, हर मोहल्ले में एक एक मदरसा हो, हर पाकिस्तान के घर में जो है शरिया इंप्लीमेंट करने के लिए वो हो, क्या कहते हैं, दारुल कज़ा। मैं तो चाहता हूं, मेरी तो इच्छा, या अल्लाह प्लीज पूरी कर देना। थैंक यू सर क्या कहेंगे आप, और क्या ये जो एक हिसाब से दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है जो फैलाया जा रहा है, क्या ये सही है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये बात तो बिल्कुल अभिषेक जी ने ठीक कही कि यहाँ पे अगर कोई केएफसी काम कर रहा है, मैकडॉनल्ड कर रहा है, कोई और है, पेप्सी है, कोक है, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं पे लगे हुए हैं। केएफसी तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ भी है वो सारा कुछ वहीं से कर रहा है, उसमें जो काम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पे सामान यूज़ हो रहा है वो भी पाकिस्तानी है, जो चीज़ें आ रही हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो उसका ज़ाहिर-सी बात है, नाम यूज़ करने का ब्रांड का या उनका टेस्ट लेने का आप कुछ उनको अदा करते हैं। वो हो सकता है 10, 20, 30 जितना भी परसेंटेज हो, लेकिन बाकी तो यहीं का है ना, जो नुकसान होगा वो तो उसी पाकिस्तानी का होगा ना। वो तो उस ज्यूश का या इज़राइल का नहीं होगा। जो इनके खिलाफ हम अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, वो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, तो उसका तो कोई जवाब बनता ही नहीं। हाँ, बायकॉट करना है आपने ज़रूर कीजिए। आप माइक्रोसॉफ्ट का कीजिए, जो डायरेक्ट उनको पैसे जा रहे हैं, यूट्यूब का कीजिए, जो डायरेक्टली वो यूज़ कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से हो रहा है यहाँ पे, आप व्हाट्सएप का कीजिए। आप बाकी चीज़ों का बायकॉट कीजिए ना, कि जिनका पैसा डायरेक्टली वहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे हो रहा है। ये क्या तुक बनती है कि आप उठें जी कोक बंद कर दो, पेप्सी बंद कर दो, केएफसी को जला दो, इस तरह नहीं होता और ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ही इसकी कोई तारीफ़ या हमायत की जा सकती है। बाकी ये कुछ शिद्दत पसंद किस्म के लोग हैं, मैं तो अक्सर कहा सर, करता हूँ जो कि एक पाकिस्तानी या एक इंसान, टू बी ऑनेस्ट मैं अपने पर्सनल ये राय दे रही हूँ, और एक एक इंसान जो है, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तानी लफ्ज यूज कर लेती हूँ, कि अपना फायदा देख के ही काम करता है। अब उसको पता है कि मैं व्हाट्सएप यूज करना बंद नहीं कर सकता, मैं यूट्यूब यूज करना बंद नहीं कर सकता, मैं फेसबुक, मैं माइक्रोसॉफ्ट बंद नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैंने इसको बायकॉट किया तो मैं तो जिंदगी की ख्वाहिशों से दूर रह जाऊंगा। और अगर मैं केएफसी पे कुछ करता हूँ तो क्या होगा, बहुत ब्रांड है, पाकिस्तानी लोकल भी बहुत है, खा पी लेंगे। अब अगर हम देखें मेरे लाहौर के अंदर तकरीबन तकरीबन मेरे इर्द गिर्द जो एरिया लगता है वहां पर 5 से 6 केएफसी है, आगे पीछे काफी थोड़ा सा पास पास। तो हर टाइम रश होता है, और मैं भी खाती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ। तो क्या है कि हम
सिर्फ एक वो चीज दिखा रहे हैं जिस पे हमें इतना फायदा नहीं है। तो ये तो हमारी नीश है ना, हमारे नेचर बन गई हुई है। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों का करना चाहिए उनका हम बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारे अपने मफ़ादात जुड़े हुए हैं या हमारी लाइफ़ जुड़ी हुई है। और इसके पीछे भी आप देखिएगा केएफसी का बायकॉट करने के पीछे भी या पहले कोक और पेप्सी का बायकॉट करने के पीछे भी इनके अराइवल ब्रांड्स होते हैं। उनकी तरफ से इन्वेस्ट किया जा रहा होता है कि इसको आप करें और इन चीज़ों को उभारा जा रहा होता है। और कराची के हवाले से तो मैं ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि कराची में आए हुए यूपी से डायरेक्ट आए हुए लोग वहाँ पे हैं और यूपी हमेशा से शिद्दत पसंदी का गढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे पंजाब, सिंध, केपी में भी जो शिद्दत पसंदी आई है वो यूपी से आई है, मज़हबी फ़िरका परस्ती। वो लोग हमेशा से शदीद किस्म के लोग रहे हैं। उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मसला है। लेकिन अगर कोई किसी और शहर में भी करे, ये एक बहुत बड़ा फैलाई जा रही है चीज़। अब लोग पीछे नहीं देखते क्या है। भी आप करें उनका बायकॉट जहाँ से ये मामलात हो रहे हैं, उस तरफ कोई नहीं जाएगा। इनको उठा के किसी ने वो भेड़-चाल देख ली ना, वो एक भेड़ ने छलांग लगाई थी, तो तुर्की के अंदर वाक़या हुआ था ना कि 25,000 भेड़ों ने पीछे छलांग लगा दी थी और 12,000 की डेथ हो गई थी। तो ये मामलात इसको तो कोई भी जो समझ-बूझ रखने वाला इंसान है, वो कभी भी जायज़ करार नहीं दे सकता। बाकी आप कीजिए फिर उनके इम्पोर्ट्स का बायकॉट कीजिए। जो आपके पास एप्पल फ़ोन आ रहे हैं, बंद कीजिए एप्पल फ़ोन, वापस भेजिए, क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उठें, जो बंदा यहाँ पे जो हाँ, अगर माइक्रो एप्पल का यहाँ पे लगा होता है असेंबलिंग ब्रांड और वो यहाँ से असेंबल हो रहे होते, तो मैं यकीनन उसकी भी मुखालफत करता कि उसके भी आप खिलाफ बात ना करें कि यहाँ से हो रहा है। जब आप वहाँ से रहा है, आप उनकी चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते, वहाँ ख़्वाहिशात आपने वहाँ की लेनी है। मैं तो इसे कहूँगा कि ड्रामेबाज़ी से ज़्यादा ये कुछ नहीं है और कुछ ये पागलपन या जिसे कह लें या इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि कोई फंडिंग या किसी और के मकासद भी होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरा बंगाल की आपने बात की, तो बंगालियों के ख़मीर में ही शिद्दत है। ये आप ज़हन में रखिएगा कि वो शेख हसीना जैसी वहाँ पे वर्क करने वाली औरत को ना बर्दाश्त कर सके, जिसने 10 साल वहाँ किया। उससे पहले खालदा ज़िया को ना कर सके, हसीना को ले आए। उससे पहले जनरल इरशाद को ना कर सके, उससे पहले जनरल ज़ियाउर रहमान को घर में उड़ा दिया। तो उनका तो ये है, मैं कहता हूँ ऐसे शुक्र है इस बात का कि अब उनको गालियाँ देने के लिए पंजाबी नहीं मिले हुए, अब वो एक-दूसरे को गालियाँ देते जाते हैं। पहले तो वो था ना कि हर चीज़ का इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल के वो पीछे हो जाते थे। तो उनका असल में ना ये कौमों के मिज़ाज होते हैं ऐसे। पहले एक दौर था कि ऐसी कोई कार्रवाई होती थी तो लोग हैरान हो जाते थे इसने क्यों किया? अब हमारे यहाँ उसको उभारा जाता है। उनको आगे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बना के लाया जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ले लेकिन दूसरी तरफ बायकॉट करना है तो मैं वाज़ेह तौर पे कहूँगा उसी तरह का किया जाए, जो उनके कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे आ रहा है या बायकॉट करें उस तरह का जिस तरह का यूपी के अंदर वो आदित्य योगी साहब ने किया कि दुकानों के ऊपर हर दुकानदार अपना नाम लिखेगा। वो दुकानों के ऊपर नाम आए, नाम के साथ जो मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई। अब उनकी जो शॉप्स की सेल थी यकदम 50% पे आ गई। अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट पिछले दिनों में सुन रहा था, चल रही थी इसी टॉपिक पे। तो या तो आप उस तरह का कीजिए कि उसको आप बंद कर दीजिए कि ठीक है वो उस तरह हुआ और बड़ा एक प्री प्लान हुआ, उनका उल्टा दीजिए कारोबार, उस तरह का तो हो नहीं सकता। आप उठ के अपने लोगों का काम खराब करें, ये गलत बात है और इसको मैं काफ़ी अरसे से अच्छा हमारे ना लोगों की अजीब मेंटल अप्रोच है। जब हमारे जैसा कोई बंदा ये बात कहता है, जब गज़ा का इश्यू हुआ, मैंने उस वक़्त फेसबुक पे एक पोस्ट की कि इन्होंने खुदकुशी का ये काम किया है। लोग मेरे पीछे पड़ गए कि तुम है ये, तुम वो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैंने कहा अल्लाह के बंदे, देखना पड़ता है आप क्या कर रहे हैं ये। या तो आपके पास इतनी पावर है, आप इस पोज़ीशन में हैं कि उनको रोक सको, सँभाल सको। और उस वक़्त जो ये तूफ़ानुल अक़सा नामी ऑपरेशन था, मैं वाज़ेह तौर पे इसको उस वक़्त भी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए था ये। लेकिन अगर वो हो गया, इज़राइल ने उस पे जवाबी हमला कर दिया, ठीक है, उसने किया बमबारी की, 2-4 हज़ार लोगों को मार दिया, वहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए था। जब हमें ये नज़र आ रही है ये चीज़ कि हम लोग इस पोज़ीशन में ही नहीं है, इतने मुस्लिम हालत मिल के भी उनको आप देखिए ना इस बात कि
वहां पे बम्बार्डमेंट जारी है, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी इंसानी जमीर पे कोई जू नहीं रेंग रही। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये अटैक नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो पूरी दुनिया चुप करके बैठी हुई है, मैं वैसे हैरान हूँ देख के कि वो 1.5 साल हो गया इस बात को, डेली बम्बार्डमेंट हो रही है, लाखों लोग मार दिए गए हैं, पूरे शहर तबाह कर दिए गए हैं। मुझे तो वो मंगोलों की याद ताज़ा हो जाती है कि उस वक़्त भी शायद ऐसा ही सीन होगा कि आओ मारो रगड़ दो सबको चले जाओ। तो बहरहाल लेकिन असल बात वही, ये नहीं होना चाहिए। करना है तो एप्पल का बायकॉट कीजिए, करना है माइक्रोसॉफ्ट का कीजिए, करना है यूट्यूब का कीजिए, फेसबुक का कीजिए, व्हाट्सएप का कीजिए, वरना इस तरह की ड्रामेबाजियाँ और मुनाफ़िकत करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बिल्कुल सही। सर क्या कहेंगे सर अभिषेक से सर की बंगाल वाली बात पर और सर की यूपी वाली बात पर आप क्या कहेंगे? आपने काफ़ी ज़्यादा स्माइल पास की, तो अब आप अपने अल्फाज़ भी रख दें। ठीक है, अगली बार से कम स्माइल पास करेंगे। आप लोग को स्माइल से भी प्रॉब्लम हो गई है हमारे। तो देखिए, आज दिन है स्याह यौम, नहीं, दिन तो यौम ही हो गया। आज है स्याह यौम, आसिफ भाई हैज अब्यूज्ड ऑल द कौम। आप समझ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने बंगालियों को रगड़ दिया, इन्होंने यूपी वालों को रगड़ दिया, और इनके हिसाब से पंजाबी जो है वो जी वो है क्या, बुल्ले शाह हैं भाई। बल्कि मैंने तो सुना है कि पंजाबी लोग तो ये कहते हैं, मैं हूं पंजाबी, मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूं खुला चाकू। सो पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज का सोल्यूशन जो है वो कौमों की शिद्दत पसंदी को डाल दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, हमारे यहाँ से इनको कुछ पता तो है नहीं। प्रभु श्री राम यूपी के थे और मर्यादा पुरुषोत्तम बने वो। उन्होंने रावण को हराने के बाद रावण के भी पैर छुए कि ये तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। ठीक है ना, दयाशील चरित्र, इसका नाम है प्रभु श्री राम। उसके बाद यूपी से और कौन निकला आपको पता है? यूपी ने क्या क्या दिया है इस वर्ल्ड को, और बंगालियों ने क्या दिया है? बंगालियों ने दिया है रविंद्र चंद्र, हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये बंगाली ने दिया है नोबेल पीस प्राइज। काजी काजी समुल खान, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, काजी नसरुल जो है, नसरुल्ला, वो बंगाली ने दिया है। अमर्त्य सेन बंगाली ने दिया है। और दो मैं अमर्त्य सेन जी की डॉक्ट्रिनल जो इंक्लिनेशन है उससे मैं एग्री नहीं करता, मेरा उससे अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अमर्त्य सेन बंगालियों ने दिया है। मोहम्मद यूनुस वो एंटी हिंदू है मगर वो बंगाली है, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ इकोनॉमिक्स में फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग। उसके बाद किसी भी कौम के, आपने क्या दिया? याहिया खान, क्या दिया आपने भाई? याहिया खान। और क्या दिया है आपने भाई? वो बंगाल में जो जाके मार रहे थे, वो क्या साहब थे जिन्होंने बीबीसी को दिया एक दिन पहले? ये पंजाबी नहीं थे। अब भाई वो कौन थे? वो टिक्का खान कौन थे? खान उनके नाम के साथ लगा हुआ है। ऐसे तो सर कोई पठान खान नहीं होता। खान इज बेसिकली अ सेंट्रल एशियन कॉन्सेप्ट। ऐसे ऐसे कोई भी पूरे पाकिस्तान में पूरे उसमें कोई भी खान है ही नहीं। आई नो खानित क्या होता है और खान क्या होता है, मैं सेंट्रल एशिया में रह के आया। खान इज एन एक्सक्लूसिव मंगोलियन टाइटल। ये जितने भी हैं, ये पठान हो चाहे पंजाबियों, कोई खान खून नहीं है उसमें से। हमारे यहाँ पे एक खान साहब थे, वो इतने से थे काले डिमके से, अगर वो सेंट्रल एशिया में चलेंगे, सेंट्रल एशियन जो है सुसाइड कर लेंगे। वो खान साहब थे, रंग पिच डार्क हमारी तरह, और उसके बाद जो थे वो थे उनका नाम, वो खान साहब आप नहीं कह रहे, हमारे यहाँ जो मिरासी होते हैं ना डोम, उन्हें भी खान साहब कहा जाता है, ये बात ठीक है। तो भाई अब मैं तो मिरासी उरासी जैसे शब्द यूज नहीं करता, लेकिन मेरे थे कि वो पतले दुबले थे, वो कोई राम प्रसाद, श्याम सिंह, दिनेश कुमार। मैं तो कहता हूँ मिरासी किसी भी कौम की शान होते हैं, जो आपका कल्चर और आपका जो शिरा संभाल के रखते थे। पहले जो हमारे मिरासी होते थे ना, हमारे जो पंजाबियों में रिश्ता लेके मिरासी जाते होते थे। कल्चर की बात कर रहे हैं आसिफ अली साहब, है आपके मुंह से कल्चर साउंड्स लाइक वल्चर। सॉरी टू से, बट प्लीज आप कल्चर की बात तो ना करें ना। आप बात करें तोपों की, तलवारों की, और मुगलों की, और गजनवियों की, गौरी की, यही बात आप करें। आप कल्चर की बात कर रहे हैं।
तू दो नजरिया कौम कह रहे संस्कृत हमारी नहीं है, इंडिया का इसे कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसलेशन को आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, आप अपने क्या नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन का भारतीय वर्जन नहीं यूज कर सकते आपके लिए। आप कहाँ कल्चर की बात करें? कल्चर सालों में बनता है, हजारों लाखों साल में कल्चर बनता है, एक दिन में नहीं बनता। रातों रात आपने खाने नहीं बना लिए, रातों रात लस्सी नहीं बन जाती, रातों रात दूध में से बटर निकालने की स्किल नहीं आ जाती। ये सब कल्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है। दुनिया यूके यूरोप आज तक सिर्फ और सिर्फ बटर के बारे में जानता है, मगर बटर में से घी निकालने का काम भारतीयों ने किया। घी से बड़ा अच्छा फैट आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई। आप कल्चर की बात कर रहे हैं, मत करें आप बातें कल्चर की। बातें मत करें आप कल्चर की, याद दिलाता है मुझे पार्टीशन सिल्चर की। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो आसिफ साहब का सोल्यूशन ये था कि इसको बैन न करें बल्कि यूट्यूब को बैन कर दे। बताइए बहन आपसे बातचीत कैसे होगी? और मुझे लग रहा है कि हम और आसिफ साहब मिलकर 4-5 परिवारों का खाना पीना तो चला ही रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से तय बात है। क्यों आसिफ साहब, आप इससे तो सहमत करेंगे ना कि पाकिस्तान की 4-5 फैमिलियां तो हमारे आपके मेहनत पे चल रही हैं, सुबह कॉलेज में शाम को यहाँ पे। तो इसलिए आप YouTube भी बंद करवाने के चक्कर में कैसे चलेगा काम? कभी कभी तो मुश्किल से बहन से बातचीत हो जाती है, आपसे बातचीत हो जाती है कोमल काफरीन की, आप उसको भी जो है बैन करने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो आइडिया है ना कि हम कुछ देंगे नहीं दुनिया को, और दुनिया को गैर और गैर ना और नागैर की नजर से देखने वाले लोग हैं, वो मानवता की कंट्रीब्यूशन को कभी समझ ही नहीं सकते। जब तक आप गैर और ना गैर से हटकर मानवता की ओर नहीं जाएंगे, तब तक आपके समाज में ऐसे ही लोग पैदा होते रहेंगे। क्योंकि हर किसी के दिमाग को बनाने का काम आप नहीं कर सकते हैं। दिमागे आप एक दिमाग होता है उसका लेवल ये होता है, दूसरा दिमाग होता है उसका लेवल वो होता है। जैसे हमारी बहन अनम है, इसके दिमाग का लेवल ये है, लेकिन अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे, मेरी बातचीत की जाए तो यहाँ पे हम लोग के दिमाग का लेवल है जमीन आसमान का अंतर है। जिस तरीके से वो सोच सकती है हमारे आपके बस के बाहर की बात है उतने लेवल पे जाकर के सोचना। हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग है। आप ऐसे अगर नियम कानून बनाएंगे जिनको इंटरप्रेट करके भयावह अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है, आप अपने आप से ही लड़ रहे होंगे अंततोगत्वा। आप भले उसका इल्जाम लगाने के लिए कभी इंडिया पे, कभी हिंदुओं पे, कभी सिखों पे, कभी इस पे उस पे बात डालते रहे, लेकिन ये है कि अगर आप थ्योरी गलत लगाएंगे तो परिणाम तो गलत आने हैं, तो तय बात है। तो बस वही आप लोग जला दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं उसको, खाओ मक्खन, बाजरे की रोटी और साग, एंड पाकिस्तानियों लगा दो हर जगह आग। आप समझ रहे हैं? सो यही मेरी आप लोग है जी, जहां जाने जी आग लगा दे रहे। मतलब बताइए यार, तहव्वुर राणा प्रोड्यूस किया है आप लोगों ने यार, हद है यार। डॉक्टर है वो आदमी, तहव्वुर राणा। नफरत देखिए, डॉक्टर बनके जीवन को बचाने वाला आदमी, वो हिंदुओं की खून का प्यासा है। क्या पढ़ाया आपने उन लोगों को? ये डॉक्टर्स हैं, ये आपकी फौज में जाकर के ये लोग मेरे ख्याल से टफ कंपटीशन क्वालिफाई करके ही कोई बनता होगा। हमारे यहाँ तो एएफएमसी का एग्जाम बहुत टफ होता है। एएफएमसी यानी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है, अगर आप बच्चा निकाल लेता है तो भाई वो करियर बन गया उसका। वो फाइनेस्ट ब्रेन होता है। ये है आपका फाइनेस्ट ब्रेन। आतंकवाद, दहशतगर्दी। क्या है दहशत? कोमल काफरीन के मन में दहशत। किसकी दहशत? बिलीवर्स की। क्या कर लोगे इस दहशत का? सोच लीजिए। आप बनाइए तहव्वुर राणा, बनाइए हाफिज सईद, बनाइए आपके वो जिसको मार दिया था बेचारे आपके गवर्नर साहब थे, उसका शिकार तो वही हुए थे ना गवर्नर साहब। क्या नाम? सलमान तासिर। सलमान तासिर क्यों मारे गए? आप मुझे आज बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री मारे गए। सलमान तासिर को इसलिए मार दिया, उन्होंने कहा इस बेचारी को ब्लास्फेमी में मत करो। उनके सिक्योरिटी वाले ने गोली मार दिया। आप तो बात ही नहीं कर सकते। आप हमारे बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है, उन दो प्रधानमंत्री की हमारे अनफॉर्चुनेटली हत्या हुई, और दोनों ही प्राइड है इंडिया का, चाहे श्रीमती गांधी हो चाहे श्री राजीव गांधी जी हो। बहुत ही दुखमय बात है हमारी, बाकी और किसी की नहीं हुई। लेकिन आपके यहाँ पे जिन्ना साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लोगों का स्टेटमेंट है कि लोग देखने इसलिए गए थे, मक्खी बन बना रही थी, उनको हॉस्पिटल तक नहीं वो पहुंच पाए। उनकी जो बेटी थी वो भाग करके बॉम्बे में आ गई वापस।
उन्होंने वापस से एक पारसी से शादी करी। आई होप आप जानते होंगे वाडिया फैमिली को। वापस आ गए वो लोग। आपके बाबाए कौम जो थे, बाबाए कौम की जो कौम थी वो इंडियन बन गई, पारसी बन गई वापस से। सो पॉइंट ये है कि भुट्टो को मारने वाले कौन से आपके, कौन नहीं, चाहे वो आपका वो क्या नाम है, भुट्टो को जो मारे थे उसका नाम क्या था, उस आर्मी चीफ का मैं भूल जा रहा हूँ, जिनकी की प्लेन में वो हो गई, ही डाइड, क्या नाम था उनका, हु किल्ड भुट्टो? भुट्टो जी को मारने वाले आर्मी जनरल का क्या नाम था भाई साहब? जनरल जिया। जिया, जिया, जिया। क्रेजी किया रे, आए हाय मुरा जिया रे, दिस इज जिया। इतना अच्छा गाना होना चाहिए। अगर आप क्या जिया के नाम से लोगों का जिया तता 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 कहां पर है? क्या समाज बना रहे हैं आप? करिए, करिए, अभी तो करिए। कोई प्रधानमंत्री आपका टिकता नहीं है, उसको जेल में डाल देते हैं या फांसी पर टंगवा देते हैं। कोई भी आपका जो बड़ा पोजीशन का आदमी है वो जैसे रिटायर हुआ देश को लूटने के बाद विदेश। ये तो हालत बनाई हुई है आपने। मिट्टी से प्यार करने वाले लोगों को आपने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया आपने, जो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। क्योंकि जो इस मिट्टी से प्यार करता हो तो अपने आप सनातनी हो जाता है। और मुसलमान बने रहने के लिए सनातन से विरोध जरूरी नहीं है। बहुत सारे सनातनी मुस्लिम हैं हमारे यहाँ। दारा शिकोह भी सनातनी मुस्लिम था, रहीम खान खाना भी सनातनी मुस्लिम थे, एपीजे अब्दुल कलाम सनातनी मुस्लिम थे, बिस्मिल्लाह खान सनातनी मुस्लिम थे। कोएग्जिस्टेंस सिखाइए, वरना यही होगा, एनु वड्ड दो, एनु आग लगा दो। और ये लास्ट कविता पाठ करके मैं रोक दूंगा अपने आप को। और कविता ये है कि रोटी के साथ हमेशा खाओ अचार, रोटी के साथ हमेशा खाओ अचार, एंड प्लीज अच्छी बातें पढ़ाओ अपने लोगों को, वरना रहोगे लाचार। थैंक यू। अच्छा, एक बात तो जो आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से की, उनकी बेटी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी पाकिस्तान बनने से पहले। तो वो वाडिया फैमिली जो है, नस्ली वाडिया के साथ, वो पाकिस्तान बनने से पहले हो चुकी थी और वो वहीं रहती थी। हाँ, आप पाकिस्तान बनने सपोर्ट के करते हैं शादी को? वो मुस्लिम होके नॉन मुस्लिम से शादी की उन्होंने। अभी तो आप कह रहे थे कि वो, याद है ना, वो एक एपिसोड में मैंने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि कोई मोमिना अगर नॉन मोमिन से शादी करेगी तो वो तो मुर्तद हो जाएगी, गला काट देंगे। तो आप सपोर्ट करते हैं कि वाडिया फैमिली में जो शादी की, ये इस्लामिक स्टेट होगी तो ये रूल लगेगा ना, वैसे नहीं लग सकता। हर आदमी इस्लामिक स्टेट है भाई आपके यहाँ पे। नहीं, उस वक्त पाकिस्तान दिल में इस्लाम होता है ना। जब दीना की शादी हुई थी तब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। तो अब तो दूसरा बन ये गया है ना, अब तो काट दीजिए। अच्छा, उसके बाद वो उनसे मिलने के लिए आती रही। ये नहीं है कि वो छोड़ के भागी, मिलने आती होती थी। और इवन के जब उनकी डेथ पे वो नमाज़े जनाजा में भी आई हुई थी, मौजूद थी। तो वो ऐसा नहीं है सीन। और खुद कायद-ए-आज़म भी पाकिस्तान बनने के वक़्त चाहते होते थे और कहा करते थे कि मैं छुट्टियाँ गुज़ारने बॉम्बे जाया करूँगा। वो अपनी उस रहायशगाह को भी रखना चाहते थे। तो इसलिए तो वो ये बात, कायदे-आज़म की जिंदगी आपके लिए काबिले फॉलोइंग है कि नहीं है? उनकी जिंदगी के असूलों पे चलना आपके लिए फॉलोइंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कायदे-आज़म की बेटी ने तो नॉन मुस्लिम से शादी की। आप अपने यहाँ की बेटियों को इनकरेज करेंगे कि अगर उनको भी कोई पसंद आए तो, जबरदस्ती नहीं, तो वो भी नॉन मुस्लिम से शादी करें, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए, उसके बाद उन्होंने उसके साथ कता ताल्लुक भी कर लिया था, ये भी अपनी जगह पे सच है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया था। लेकिन उस बच्ची का मसला ये था कि वालिदा की डेथ के बाद वो रहती अपने ननिहाल में थी, जो पारसी खानदान था। हालाँकि उन्होंने खुद जब शादी की थी रतन से, तो उन्होंने उसे मुसलमान करके शादी की थी। तो तो ये अच्छी चीज है। आप बताइए, ये अच्छी चीज है वादी दीना की शादी वाडिया फैमिली में होना, जब आपके कायदे-आज़म ने खुद एक पारसी से शादी की, तो ये अच्छी चीज है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड तो तब होता कि अगर वो उसकी मुखालफत ना करते। जिन्ना ने उसकी मुखालफत की थी, पसंद नहीं किया था अगर उन्होंने वो उससे। जिन्ना साहब मुखालफत कर रहे थे तो उन्होंने एक नॉन मुस्लिम से शादी क्यों की? क्योंकि वो बच्ची रहती अपने ननिहाल में थी, तो वो क्या करते? जब वो खुद उन्होंने, जब वो तो उनकी और जो दीना की माँ थी, जिन्ना साहब की वाइफ जो बनी दीना की माँ, उनके बीच में 20-25 साल का एज डिफरेंस था भाई।
उनके दोस्त की बेटी थी वो, जब वो लॉयर थे 40-48 साल के, और वो दीना उस समय मेरे ख्याल से 16-17 साल की थी। मेरी बात सुने, एज डिफरेंट शादियों को नहीं रोका करता, वो या तो जाहिर अल्लाह। बात। मेरी बात सुने, जिसका जब जी चाहे वो जिसके साथ कर ले। अब आप कैसे रोकेंगे किसी को कि भाई ये तुमसे 5 साल छोटी है या 5 साल बड़ी है? क्यों रोक तो नहीं सकते ना उसे हम। मैं तो नहीं पसंद करूंगा कि कोई 48 साल का आदमी 16 साल की लड़की से शादी करे। वो हमारे कल को जो मर जाएगा 10 साल बाद, तो बेचारी लड़की बेवा हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी, वो क्या करेगी? हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उन्होंने भी तो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की हुई है, की थी, जो इमरान बाद खान में ने तो यहूदी से शादी की है। इमरान खान ने तो हर वो काम किया है जो कि उनको इमरान खान बनाता है। पॉइंट यही है आपका, डबल स्टैंडर्ड ही तो मैं बता रहा हूं। ने भी वो जमाइमा ने मुसलमान हो के शादी की थी, उसने एज ए अरे ज्यू क्या है, तो शादी वो की, वापस से यहूदी बन गई ना, बच्चों को बाद तो में चली यहूदी के गई। हिसाब से पाल रही है वो। और यहूदी में मैंने तो आपसे अभी पूछा था कि यहूदी के ही अल्लाह को आप पूछते हैं, बोलते हमारा और यहूदियों का गल्ला एक है, और आप कह रहे हम यहूदी भी नहीं है। यार मुझे तो ये समझा दीजिए आप, ये कैसे हो गया? कैसे कैसे? अच्छा, वैसे एक और यहूदियों बात भी है हमारे यहाँ, अगर वो जमाइमा को मुसलमान ना भी करता तो मजहबी रूह से उसकी शादी जायज थी, क्योंकि क्रिश्चियन लड़की या यहूदी लड़की से शादी जायज है इस्लाम में। पता है मुझे, किताबिया है वो, इसलिए सो कॉल्ड, जी आई नो दैट। मगर इसलिए सिर्फ अगर लड़का जो है वो लड़की से शादी, शादी कर सकता है, क्रिश्चियन लड़का किसी मुसलमान से शादी नहीं कर सकता। वन वे ट्रैफिक है ये, बाय द वे। तो तो खैर, अब इशू वही है कि जो मैं कह रहा हूँ कि बाइकॉट करना है तो उस चीज का करें जिससे डायरेक्टली इसराइल को कोई असर भी हो। इस तरह खाम खाम में उठ के छोटी छोटी चीजों पे ये नहीं बाइकॉट बात करना होती। तो नेशन स्टेट का कर देना। नेशन स्टेट तो गलत आइडिया है भाई। आप तो उसके शाहीन ऑफ अलामा इकबाल, मुसलमान है हम, सारा जहां हमारा, चीनो जापान हमारा, ये हमारा वो हमारा, किसी से पूछ नहीं रहे, सब हमारा है भैया। हम मुसलमान बन गए, हमें सब दे दो भैया। इस वजह से हम लोग परेशान हो गए, कौमुल काफरीन जितने उनके पसीने निकल गए कि आप मुसलमान बन गए, ये भी हमारा हो। जापान तुम इधर आ जाओ, चाइना वाले तुम इधर आ जाओ, हाँ इंडिया वाले तुम भी अपना लैंड दे दो, अब किसी को जीने नहीं देंगे हम भैया। वो बेचारे अरबी भी डरे हुए हैं उधर से। आपने तो यार अजीब सा अल्लामा इकबाल पैदा कर दिया। मैं बता रहा हूँ, उनका नाम इकबाल नहीं, कम से कम ये था भैया। उन्होंने जीवन में सबके परेशानी कर दी। वो लिख रहे सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर वो उन्होंने मौका देखा, उन्होंने कहा यार छक्का मार, तो कह रहे हम मुसलमान है, सारा जहां हमारा। बताइए, सारा जहां आपका है? सो गया ये जहां, सो गया ये रास्ता है। आसिफ साहब, लेकिन आप सारा जहां बात आपका है। इंसान है और अशरफुल मखलूकात है, तो सारा जहान हमारा ही है ना। ये आप कैसे छोड़ सकते? आप अगर अशरफुल मखलूकात है तो हम क्या है? हम तो मुशरिक है। ये तो आपने इस्लाम की रूह से बता दिया कि आप नहीं, अशरफुल मखलूकात है। बहुत बहुत बधाई इंसान हो। अशरफुल मखलूकात ही है, ये तो नहीं 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 सब नहीं नहीं मखलूक। नहीं नहीं, इंसान ना 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 ना, इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। आप ये बताइए, मैं मुशरिक हूं, मैं क्या हूं? आप तो अशरफुल मखलूकात है, हम नहीं, आप भी इंसान है, आप भी अशरफुल मखलूकात हैं। नहीं आप भाई, भी हम जान वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, आपको भी पता है। हम वर्स्ट कैसे? ऑफ क्रिएचर है। अशरफुल मखलूकात है, आपको कैसे पता चला? जाहिर बात है, जो सारी मखलूकात में से जो आला मखलूक है वो इंसान ही है ना। नहीं, मोमिन है अशरफुल मखलूकात, इंसान नहीं नहीं है। नहीं, इंसान इंसान अरे इंसान नहीं को नहीं अशरफ। नहीं, मुशरिक है वो, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर से ऐसी बातें ना करें। आपको तो हम पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आप बैठे हुए हैं, ये आपकी बहुत दरिया दिली है, वरना मुशरिक के साथ आप बैठ रहे हैं। ये क्या हो गया? मोमिना ही चली गई। ये देखिए, अल्लाह मियां ने जानबूझ के किया है हमको और आपको साथ में बैठा दिया, बाकी गायब हो गई बीच में से। अनम जी, मैं अनम जी की तरफ से एज अ ब्रदर, उनके भाई के रूप में, दर्शकों आप अनम जी का चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए। अच्छी बातें करती हैं। आसिफ साहब को भी देखिए। आसिफ साहब बातें बहुत अच्छी करते हैं, अपने हिसाब से रेशनल करते हैं, और सुनते हैं बहुत अच्छे से, मुस्कुराते बहुत अच्छा हैं, और खुली डुली बातें करते हैं। आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी बहन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम विद अस। थैंक यू सो मच।